वेलकम टू फाइंड इट यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। यह वीडियो 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए काफी यूजफुल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। जैसे रियल लाइफ में हम एड्रेस का यूज करते हैं, वैसे ही मैथमेटिक्स में किसी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज किया जाता है। सबसे पहले दो फ्रांसीसी गणितज्ञों डेकार्ते और फर्मट ने बताया था, किसी भी पॉइंट की लोकेशन हम एग्जैक्टली दो अंकों की सहायता से बता सकते हैं। जैसे यहाँ पॉइंट P है, उसकी लोकेशन हमने दो अंक 3 और 4 से बता रखी है और इन दोनों अंकों को बिंदु P के निर्देशांक कहा जाता है, यानी कि यहाँ P के निर्देशांक हुए 3,4। इसी प्रकार कोई अन्य बिंदु Q है, उसके निर्देशांक -2,1 हो सकते हैं। अब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने के लिए बात करते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे बनता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने के लिए हमें एक नंबर लाइन की जरूरत पड़ेगी, परंतु यहाँ हमें एक नंबर लाइन नहीं बल्कि दो नंबर लाइंस की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए हमने ये दो नंबर लाइंस बना ली हैं। इन दोनों नंबर लाइंस को हमने इस तरह से अरेंज किया है कि एक नंबर लाइन अपनी वर्टिकल है और दूसरी नंबर लाइन अपनी हॉरिजेंटली है। जब इन नंबर लाइन को ऐसे हम अरेंज कर देते हैं तो जो हॉरिजेंटल नंबर लाइन है उसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं और जो वर्टिकल नंबर लाइन है उसको हम वाई एक्सिस बोलेंगे। और जहां ये दोनों नंबर लाइंस कट कर रही है, इस बिंदु को ओ बिंदु अथवा मूल बिंदु और ओरिजिन भी कहा जाता है। आमतौर पे हम पूरा सिस्टम एक ग्राफ पेपर के ऊपर बनाएंगे, उसके बाद ये कुछ ऐसा हमें नजर आएगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाने के बाद हमारे ग्राफ पेपर के चार पार्ट्स बन जाते हैं। इन चारों पार्ट्स को क्वाड्रेंट अथवा चतुर्थांश कहा जाता है और इनका नाम एक स्पेशल सीक्वेंस में दिया जाएगा। सबसे पहला चतुर्थांश हम कहेंगे जो एक्स एक्सिस के ऊपर है और वाई एक्सिस के राइट साइड में, यानी ये वाला चतुर्थांश, इसका नाम रखा गया है क्वाड्रेंट 1 या चतुर्थांश 1। और इसके बाद इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हुए दूसरा क्वाड्रेंट हमारा आएगा ये वाला चतुर्थांश 2 या क्वाड्रेंट नंबर 2। इसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट ये रहेगा जो एक्स एक्सिस से नीचे लाई करेगा और वाई एक्सिस से लेफ्ट साइड में रहेगा, इसको हम क्वाड्रेंट 3 बोलेंगे। और जो ये अपना चतुर्थांश है जो एक्स एक्सिस के नीचे और वाई एक्सिस के राइट साइड में, ये अपना चतुर्थांश नंबर 4 रहेगा। हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया है। अब हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से किसी भी पॉइंट की पोजीशन या लोकेशन कैसी बनाई जाएगी। उसके लिए जो हमारे पास कुछ नियम्स हैं, पहले हम उन नियम को देख लेते हैं कि वो नियम क्या कहते हैं। सबसे पहला नियम है, यदि कोई पॉइंट की कोऑर्डिनेट x, 0 है, यानी कि फर्स्ट पॉइंट नंबर जो है वो कोई नंबर है नॉन जीरो और दूसरा नंबर जो है कोऑर्डिनेट्स का वो 0 है, तो वो पॉइंट हमेशा x एक्सिस के ऊपर बनाया जाएगा। और अगर पॉइंट में जो फर्स्ट नंबर पॉजिटिव है तो वो पॉइंट जो है x एक्सिस पर मूल बिंदु से या ओरिजिन से राइट साइड में रहेगा। और अगर x नेगेटिव है तो पॉइंट मूल बिंदु से लेफ्ट साइड में रहेगा। दूसरा नियम, यदि किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, y प्रकार के हैं, यानी कि पहला अंक 0 है और दूसरा अंक नॉन जीरो है, ऐसी स्थिति में वो पॉइंट हमेशा y एक्सिस पे बनाया जाएगा, यानी y एक्सिस पे लाई करेगा। और यदि y पॉजिटिव हुआ तो पॉइंट हमेशा o यानी कि ओरिजिन बिंदु के ऊपर की तरफ बनेगा और अगर y नेगेटिव हुआ तो पॉइंट ओरिजिन बिंदु से नीचे की तरफ लाएगा। अगला रूल, अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x और y है, यानी कि x और y दोनों ही नॉन जीरो हैं, जहां पे ना तो x जीरो है ना ही y जीरो है, ऐसी स्थिति में वो पॉइंट जो हमने चार क्वाड्रेंट बनाए थे उनमें से किसी एक क्वाड्रेंट के अंदर बनाया जाएगा। फ्रेंड्स, हमने नियम पढ़ लिए हैं कि पॉइंट्स को कैसे बनाया जाता है। अब हम सबसे पहले प्रैक्टिस के लिए कुछ पॉइंट बनाकर देखते हैं। और ये पॉइंट बनाने के लिए सबसे पहले हमने एग्जांपल लिया है एच पॉइंट है, जिसके कोऑर्डिनेट है 0,4, यानी कि पहला कोऑर्डिनेट देखिए यहाँ पे 0 है। हमने पढ़ा था अगर पहला कोऑर्डिनेट 0 होता है तो पॉइंट हमेशा वाई एक्सिस पे बनाया जाएगा। ये अपना वाई एक्सिस है, इसके ऊपर ये पॉइंट कहीं एच बनाया जाएगा। और जो दूसरा पॉइंट है अपना 4, इसको ध्यान से देखें तो ये पॉजिटिव है और हमने पढ़ा था कि अगर दूसरा अंक वाई पॉजिटिव होता है तो हमेशा मूल बिंदु से ऊपर की तरफ अपना पॉइंट बनाया जाएगा। मूल बिंदु से ऊपर की तरफ यानी कि 4 ये रहा, यहाँ पर अपना पॉइंट h बनेगा। हम इस प्रकार स्टूडेंट्स यहाँ पर अपना पॉइंट h बना देते हैं और लिख देते हैं जिसके कोऑर्डिनेट है 0,4। अब हम एक और एग्जांपल करते हैं, पॉइंट E -3,0। तब देखिए इसमें दूसरा अंक 0 है, y वाला कोऑर्डिनेट 0 है। हमने पढ़ा था जब दूसरा अंक 0 या y कोऑर्डिनेट 0 तो पॉइंट हमेशा x एक्सिस पे बनाया जाएगा। ये अपना x एक्सिस है, यहाँ कहीं वो पॉइंट बनाया जाएगा। और साथ में हम देखेंगे कि जो x का
जो नॉन जीरो नंबर था उसका चिन्ह है माइनस, यानी कि नेगेटिव का नंबर है, तो ये मूल बिंदु से लेफ्ट साइड में बनाया जाएगा। मूल बिंदु से लेफ्ट साइड में -3 ये रहा, तो अपना यहाँ पर पॉइंट आएगा E-3, ये बना दिया है फ्रेंड्स। इसके बाद अपना पॉइंट बी और पॉइंट जी, दो एग्जाम्पल हो रहे थे। पॉइंट बी में देखिए -4.5, पॉइंट क्या अपना 4.5, यहाँ पे फिर से सेकंड वाला अंक जो है वो 0 है, यानी कि अपना पॉइंट फिर से एक्स एक्सिस पे बनेगा। एक्स एक्सिस पे कहाँ बनेगा? लेफ्ट साइड में बनेगा, ओरिजिन की राइट। उसके लिए हम देखेंगे जो पहला अंक है वो क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। यहाँ पे पहला अंक अपना पॉजिटिव है, तो इस पॉइंट को ओरिजिन से राइट साइड में बनाया जाएगा। 4.5 कहाँ आएगा? 4 और 5 के बीच में 4.5 आ जाएगा, तो यहाँ पर अपना पॉइंट जो है इस पोजीशन पे पॉइंट बी ड्रा करेंगे। ये हमने पॉइंट बी को यहाँ पे ड्रा कर दिया है, ये पॉइंट बी हो गया 4.5, इसी तरह से अब देखते हैं पॉइंट जी। पॉइंट जी के अंदर पहला अंक 0 दे रखा है, यानी जब पहला अंक 0 होता है तो पॉइंट एक्स एक्सिस पे बनाया जाता है। अब देखते हैं दूसरा अंक पॉजिटिव की नेगेटिव। दूसरा अंक यहाँ पे -4.5 वो नेगेटिव है। जब दूसरा अंक नेगेटिव होता है तो वाई एक्सिस पे जो पॉइंट है वो ओरिजिन या मूल बिंदु से नीचे की तरफ बनाया जाता है। तो ओरिजिन से नीचे -4.5, -4 और -5 के बीच यहाँ होगा, तो हम यहाँ पर बना देंगे पॉइंट जी। तो ये हमने पॉइंट जी बना दिया है। तो स्टूडेंट्स, हमने कुछ एग्जांपल के हेल्प से जो पॉइंट एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे लाई करते हैं उनको बनाने का तरीका आपको बताया है। अब हम देखते हैं जिन पॉइंट्स के अंदर एक्स और वाई दोनों ही नॉन जीरो हो उनको कैसे बनाया जाएगा। फ्रेंड्स, अभी तक हमने सिर्फ वो पॉइंट बनाने सीखे हैं जिसमें या तो वाई कोऑर्डिनेट 0 हो या एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो। अब हम उन पॉइंट्स को बनाने की बात करते हैं जिसमें ना तो एक्स 0 होता है ना ही वाई 0 होता है। इसके लिए हमें पहले कुछ और नियम की जरूरत पड़ेगी कि ये कौन से क्वाड्रेंट में बनेंगे। हमें पता है अगर एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट नॉन जीरो है तो वो चारों में से किसी एक क्वाड्रेंट में बनेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले कुछ नियम कि कब कौन से क्वाड्रेंट में पॉइंट बनेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो क्वाड्रेंट एक है, अगर पॉइंट के एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो पॉइंट हमेशा क्वाड्रेंट नंबर 1 में बनेगा। इसी प्रकार से यदि पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और वाई कोऑर्डिनेट जो है, यानी कि जो वाई कोऑर्डिनेट आर पॉइंट का वो पॉजिटिव है, तो हमेशा वो सेकंड क्वाड्रेंट में या दूसरे चतुर्थांश में बनेगा। और अगर किसी पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव होते हैं, एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट बनाया जाएगा। इसी प्रकार से यदि किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव है परंतु वाई कोऑर्डिनेट अगर उसका नेगेटिव है तो वो पॉइंट हमेशा हम चतुर्थांश नंबर 4 में बनाएंगे। आइए अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, कुछ पॉइंट्स बनाकर देखते हैं। चलिए अब हम एग्जांपल से समझते हैं। जिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में 0 नहीं आता है उनको ग्राफ पेपर पे या कोऑर्डिनेट में उनकी पोजीशन हम कैसे और कहां बना। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है P4.5 एंड 3। P4.5 एंड 3 यहाँ पे देखेंगे दोनों के जो कोऑर्डिनेट के साइन है वो पॉजिटिव है, दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। तो हमें पता है जब दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं तो पॉइंट हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट P की पोजीशन कहाँ होगी, तो इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 4.5। तो एक्स एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 4.5 यहाँ आता है, यानी कि जो पॉइंट की लोकेशन है वो इस 4.5 की सीध में इसके बिल्कुल इसी डायरेक्शन में होगी। यहाँ कहीं भी वो पॉइंट क्वाड्रेंट 1 में हो सकता है। एग्जैक्ट लोकेशन देखने के लिए देखेंगे इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है। वाई कोऑर्डिनेट है 3, तो वाई कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग ये पॉइंट वाई कोऑर्डिनेट 3 यहाँ पे आता है, तो इसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट क्वाड्रेंट 1 में और इस लाइन के ऊपर कहीं आएगा जहाँ वाई की वैल्यू 3 मींस इस लाइन के ऊपर आएगा। और इधर से अगर एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये 4 एंड 5 के बीच में यहाँ आएगा। तो कुल मिलाकर के इस दोनों तरफ से देखने पे इस पॉइंट की लोकेशन अपने पास मिलती है कि ये पॉइंट P यहाँ पे आना चाहिए। तो हम यहाँ पे पॉइंट P को बना देते हैं। ये पॉइंट P यहाँ पे अपना आ गया क्वाड्रेंट नंबर 1 में, क्योंकि इसके दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव थे। एक और एग्जांपल लेते हैं। दूसरा पॉइंट अपने पास Q है -5,3। तो इसमें देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। जब ऐसा होता है कि x नेगेटिव हो y पॉजिटिव हो तो अपना पॉइंट जाता है क्वाड्रेंट नंबर 2 में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉइंट बनेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कहां बनेगा, सबसे पहले देखिए x कोऑर्डिनेट है -5, तो x एक्सिस के ऊपर हम चेक करेंगे -5 ये रहा, यानी -5 की लाइन जो है ये पूरी लाइन इसके ऊपर कहीं बनेगा। कहां बनेगा, नीचे की लाइन को हम छोड़ देंगे क्योंकि हमें पता है पॉइंट का y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो हमेशा ये सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में -5 की लाइन के ऊपर कहीं ये पॉइंट बनेगा। एग्जैक्ट लोकेशन के लिए देखेंगे इसका y कोऑर्डिनेट अगेन 3 है, तो ये पॉइंट इस 3 वाली लाइन पे कहीं बनेगा। इसका मींस दोनों इस 3 वाली लाइन पे भी और इस -5 वाली लाइन पे भी जहां ये इंटरसेक्ट करती है तो ये पॉइंट इस पोजीशन पे एग्जैक्ट अपना बनेगा। तो यहाँ हम पॉइंट Q बना देते हैं। ये अपना पॉइंट Q आ गया। एग्जैक्ट लोकेशन इसकी है -5,3। नेक्स्ट एग्जांपल पॉइंट R, इसके दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और हमें पता है जब किसी पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव होते हैं तो वो क्वाड्रेंट 3 में बनाया जाएगा। उसकी लोकेशन क्वाड्रेंट 3 में मिलेगी। तो क्वाड्रेंट 3 में पॉइंट R को बनाते हैं। इसका पहले x कोऑर्डिनेट -4, x कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेट -4 यानी कि इस लाइन में और क्वाड्रेंट 3 की तरफ बनेगा, और y कोऑर्डिनेट -2 यानी कि y कोऑर्डिनेट -2 यहाँ है इस लाइन के ऊपर और क्वाड्रेंट नंबर 3 में। दोनों लाइंस की इंटरसेक्शन हो रही है इस पॉइंट के ऊपर, तो मींस r पॉइंट अपना इसी जगह पे हम इसको ड्रा करेंगे, तो ये अपना पॉइंट आ गया r -4 -2। नेक्स्ट एग्जांपल पॉइंट S3, -5 यानी पॉइंट S3 -5 जब क्या होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉजिटिव लास्ट कोऑर्डिनेट नेगेटिव, तो वो पॉइंट अपना कहां जाता है हमें पता है, वो पॉइंट जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कहां पे जाएगा, एग्जैक्ट लोकेशन के लिए x कोऑर्डिनेट 3 यानी कि इस x बराबर 3 की लाइन पे कहीं आएगा, और y कोऑर्डिनेट -5, y कोऑर्डिनेट -5 ये रहा, -5 की लाइन पे आएगा 3 -5 यानी ये पॉइंट इस पोजीशन पे आना चाहिए, तो यहाँ पे हम पॉइंट S बना देते हैं -3 और -5 की पोजीशन पे। नेक्स्ट पॉइंट अपना आएगा पॉइंट T 6 -2 यानी कि ये पॉइंट अगेन x पॉजिटिव y नेगेटिव, अगेन ये पॉइंट जाएगा क्वाड्रेंट नंबर 4 में, और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ होगी, जहां x6 आ रहा है, x6 की वैल्यू ये हो गया इस लाइन के ऊपर क्वाड्रेंट नंबर 4 में, और T पॉइंट की जो दूसरा कोऑर्डिनेट है y -2 यानी y -2 इस लाइन के ऊपर, और कहाँ आएगा क्वाड्रेंट नंबर 4 में y -2 और x6, इन दोनों का इंटरसेक्शन आ गया ये वाला पॉइंट, तो अपना जो पॉइंट T है वो इसी पॉइंट के ऊपर बनेगा, तो यहाँ हम बना देते हैं पॉइंट T। तो इस प्रकार से हमने देखा है जिस पॉइंट्स में x और y कोऑर्डिनेट 0 ना हो वो पॉइंट कहाँ बनेंगे, अपने कोऑर्डिनेट्स में बनेंगे, और किस क्वाड्रेंट में बनेंगे उसके नियम हमने कुछ पढ़े, और नियमों के अनुसार हमने ये पॉइंट P Q R S T यहाँ पर आपको बना के दिखाई है। इसकी और आप ज्यादा से ज्यादा पॉइंट बना के प्रैक्टिस करें और सीखिए किस पॉइंट की पोजीशन कहाँ पे बनेगी। अब तक हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट की पोजीशन बनानी सीख ली है, अब हम उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि जब अपने को कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता हो तो हम उसका x कोऑर्डिनेट चेक करेंगे, y कोऑर्डिनेट चेक करेंगे, और हम बता सकते हैं कि वो पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में या कौन से एक्सिस के ऊपर आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले पॉइंट P 8 9, तो यहाँ पे देखिए x कोऑर्डिनेट 8 पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट 9 पॉजिटिव, जब दोनों कोऑर्डिनेट x और y पॉजिटिव है तो पॉइंट हमेशा बनेगा क्वाड्रेंट नंबर 1 में या चतुर्थांश नंबर 1 में। सेकंड पॉइंट Q -5 6, Q कोऑर्डिनेट -5 नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट 6 पॉजिटिव, तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, क्वाड्रेंट नंबर 2 में ये पॉइंट Q बनाया जाएगा। नेक्स्ट है R 6 -4, R 6 -4 6 पॉजिटिव, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट -4, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, मींस पॉइंट जाएगा क्वाड्रेंट नंबर 4 में, यानी जब x पॉजिटिव y नेगेटिव क्वाड्रेंट नंबर 4 में पॉइंट बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट S -3 -8, दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है, तो ऐसी स्थिति में पॉइंट हमेशा चतुर्थांश नंबर 3 में बनाया जाता है, ये हमने पहले से सीखा है। अगला है पॉइंट M 5, 0, तो इसमें देखिए y कोऑर्डिनेट 0, जब x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है y कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये पॉइंट हमेशा x एक्सिस पे बनाया जाएगा। और अंत में पॉइंट N 0 -6, यानी कि पहला पॉइंट जो x कोऑर्डिनेट है वो है 0 और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो ऐसी स्थिति में पॉइंट जब x कोऑर्डिनेट 0 होता है तो पॉइंट हमेशा y एक्सिस के ऊपर बनाया जाएगा। तो ये हमने एक क्विक रिवीजन कर लिया है जो हमने अब तक इस वीडियो में सीखा है, बाकी की हम अगली क्लास में सीखेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको किसी भी प्रकार के डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।